हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने HPR के बारे में आप लोगों को कुछ बतलाया था और ये भी कहा था कि सेकंड वीडियो में मैं डायरेक्टली एक इसकी वीडियो टूर लेकर आऊँगा आपके लिए और वहीं से हम डायरेक्ट ऑफिशियली इसके क्या बेनिफिट्स या क्या डिमेरिट्स हैं वो सब चीज़ें देखने और समझने की कोशिश करेंगे और कैसे अपना अकाउंट इसमें बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब प्रोसेस के बारे में डिटेल हम डायरेक्टली साइट पे ही देखेंगे। और उसके बाद मैं कुछ और बातें बतलाऊंगा जो अभी प्रैक्टिकली चीज़ें सामने आ रही हैं। तो चलिए डायरेक्ट साइट पर चलते हैं। आपको भी सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा गूगल। मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा था कैसे आपको ADM की साइट को फाइंड आउट करना है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल में बस ABDM ये बस लिखकर सर्च करना है। आप लोग को दिख जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन abdm.gov.in। इसी को हमें क्लिक करना है। ये जब हम ओपन करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस हमें दिख रहा होगा। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही अंतर्गत आता है। इसमें ये सब चीजें हम बाद में कभी समझेंगे। इसको हम थोड़ा नीचे सरकाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक दिख रहा होगा ABDM कंपोनेंट्स, ABHA नंबर, आभा नंबर जिसे हम जानते हैं। इसके ऊपर बात अगर करना हो तो अलग वीडियो ही एक बन जाएगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन वाला जो बात हमारी की थी, तो नीचे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। देखिए एक आभा नंबर लिखा है, दूसरा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये भी एक अलग चीज है। थर्ड लिखा है आभा मोबाइल ऐप। नेक्स्ट लिखा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। हमको फिलहाल अभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में करना है। हम इसको सिंपली एक बार क्लिक करेंगे तो ये फेस सामने दिख रहा होगा आपको, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री। एक ऑप्शन लिखा है लर्न मोर, जिसमें आप डायरेक्ट यूट्यूब लिंक पे चले जाएंगे। इसके वीडियोस हैं एक्सप्लेनेटरी कि कैसे क्या चीजें हैं वो सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। सेकंड लिखा है रजिस्टर फॉर HPR। इसको अपन जब क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस निकलता है। ऊपर में होम, अबाउट ABDM, रिसोर्स सेंटर, सपोर्ट, FAQs, सर्च हेल्थ प्रोफेशनल्स, एडमिन लॉगिन करके लिखा हुआ है। नीचे क्लिक हियर फॉर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको जब लॉगिन करना है, अगर आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन है तो, अदरवाइज नया आपको बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है ना। फिलहाल उसके पहले हम FAQs थोड़ा सा देख लेंगे। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल हमारे लिए। क्यों हम करें, इसके क्या फायदे नुकसान है, कैसे करेंगे, ये सब चीजें, कौन कर सकता है कौन नहीं, ये सब बातें यहाँ हैं जो ऑथेंटिक थिंग्स हैं वो अपन यहाँ देखते हैं। FAQs को मैं क्लिक कर देता हूँ और वन बाय वन हम सबको के बारे में बात करना चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला लिखा है कि व्हाट इज द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी, और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनमें सभी इसके लिए एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। Enrolling in the healthcare professional registry will enable them to get connected to India's digital health ecosystem। डेवलपमेंट जो कर रहे हैं हमारे कंट्री में हेल्थ सिस्टम को लेकर, डिजिटलाइज किया जा रहा है सब कुछ, उसके रिगार्डिंग ये एक नेक्स्ट स्टेप है हमारा। Who can enroll in the healthcare professionals registry? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सबके लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि वेरियस कैटेगरीज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज across modern and traditional systems of medicine can enroll on healthcare professional ID. Applications for enrollment in the registry will be verified by the appropriate authorities। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो मेडिकल काउंसिल करेगी चेकिंग। अगर हम हमारी बात करें तो हमारा जो आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड है वो सब के थ्रू हम लास्टली जब हम इसमें रजिस्टर करते हैं तो ऑथेंटिसिटी हमारी प्रूव्ड हो जाएगी। मतलब पहले हम वहां से सर्टिफाइड होंगे, आफ्टर दैट फिर इसमें पब्लिश होगा हमारा नाम, ऐसा है। Currently, doctors can enroll and going forward other categories of professional will be added। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे और कैटेगरीज एडेड होते जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ टू एनरोल इन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। एनरोलमेंट इज अ सिंपल प्रोसेस रिक्वायरिंग 20 to 30 मिनट्स इफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रेडिली अवेलेबल। 20 से 30 मिनट लगेंगे बोल रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या लगेगा। इससे 2 मिनट ही लगता है मुश्किल से। The healthcare professionals need to authenticate and generate a healthcare professional ID. Using this, the applicant will log in to fill the application form consisting of basic demographic details, registration details, educational qualification and place of work. After submission, this information will be verified by respective council। वही जो मैं आपको बतला रहा था।
governing body under which the healthcare professional is registered and then account activated if their information is correct. अगर सभी हमारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे तो फिर हम इसमें एक्टिव हो जाएंगे. The applicants are advised to keep their registration certificate, degree, diploma and proof of employment in case of government employee ready before starting the enrollment process. मैं आपको बतलाऊंगा अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं. What are the benefits of registering in healthcare professional registry? हम क्यों इसमें करें, इसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. Healthcare professionals enrolling in HPR will have access to several benefits. Some envisaged benefits which are planned in the coming days are covered below. मतलब बहुत से ऐसे हैं जो तत्काल होने लगेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स या जो जो स्कीम्स आते जाएंगे उसके तहत फिर हमको बेनिफिट मिलता चला जाएगा. पर अल्टीमेट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बेनिफिट ही बेनिफिट है आजकल जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो. और दूसरी बात, अगर हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं तो खास करिए तो बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा हमारे लिए. पहला पॉइंट लिखा है ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिस्कवरेबिलिटी. इजिली आप ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे हर जगह पे, जो कि गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू रहेंगे. मतलब आप एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो गए, आप कोएक्स की श्रेणी में नहीं आएंगे. प्रोफेशनल्स कैन शेयर स्पेशलाइजेशंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड etc. for patient view verified profiles on a national platform instill trust. अगर आप नेशनल प्लेटफॉर्म में है जो कि गवर्नमेंट की ही बॉडी है तो एक ट्रस्ट बिल्डअप शो करता है हमारे पेशेंट्स के लिए भी कि हाँ ये गवर्नमेंट के अप्रूव्ड डॉक्टर हैं ऐसा करके, है ना. सेकेंड पॉइंट देखें, फास्टर रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिन्यूअल एंड एनओसी इशुएंस विद काउंसिल्स एंड अदर गवर्निंग बॉडीज. और जो भी फर्दर प्रोसेसेस होते होंगे हमारे लिए, क्लिनिक खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, किसी भी प्रकार के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं और उसके लिए कुछ लाइसेंस चाहिए, कुछ एनओसीज लेनी है, तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा. थर्ड पॉइंट, सीमलेस एम्प्लॉयमेंट एंड क्रीडेंशियल वेरिफिकेशन बाय एम्प्लॉयर्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज व्हेन ऑन बोर्डिंग. मतलब इस प्लेटफॉर्म में हम सब एक साथ मौजूद होंगे तो बहुत सी ऐसे भी चीजें हो सकती हैं जहां से हम कनेक्टेड लोग हमें यहाँ से चूज कर सकते हैं. हम यहाँ से कहीं और चीजों को सेलेक्ट कर वहां ज्वाइन या कुछ जॉब ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिल सकती हैं इन फ्यूचर, ऐसा अगर अपन सोचे तो. थर्ड पॉइंट, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, कंसेंटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स विद सीमलेस रिट्रीवल. मतलब किसी पेशेंट का डॉक्यूमेंट अगर हमको रिट्रीव करना है, उनके कुछ टेस्ट सपोज, तो फाइल ले लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे, वो सब चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, सब डिजिटलाइज रहेगा तो हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं और अपने किसी और सीनियर के साथ, जूनियर्स के साथ या फिर नॉलेज शेयर के लिए हम शेयर भी कर सकेंगे. ऐसे कुछ सिस्टम भी इसमें रहेगा. एबिलिटी टू गो पेपरलेस फॉर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरीज, प्रिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें रहेंगी. टेलीमेडिसिन, एलिजिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में ट्रीट पेशेंट रिमोटली थ्रू टेलीमेडिसिन. तो आप एक टेलीमेडिसिन के रूप में भी एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे. इज एनरोलिंग इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री कंपल्सरी. तो क्या ये जरूरी ही है? एनरोलिंग इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री इज वॉलेंट्री. मतलब ये ऐच्छिक है, आप चाहें तो बहुत अच्छी चीज होगी, अगर आप वॉलेंटियरशिप करते हैं तो बेस्ट है. However, the management of healthcare facility may take a decision on making their healthcare professionals register on the HPR or not. मतलब इंडिविजुअली अगर अपन बात करें तब तो ये वॉलेंट्री है, आप चाहते हैं तो कराइए, नहीं चाहते तो मत कराइए. बाकी अगर आप किसी गवर्निंग बॉडी में काम कर रहे हैं, लाइक आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उस गवर्निंग बॉडी का जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वैसे अब करना पड़ सकता है, ऐसा भी है. जैसे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो हमारे सर ने नोटिस निकाली हुई है कि विशेष रूप से अनिवार्यता हमें रजिस्ट्रेशन इसमें करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिशियल के लिए ही है. लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इज देयर अ फी इन्वॉल्व फॉर रजिस्ट्रेशन इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री. देयर इज नो फी, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, तो हमें करना ही चाहिए. आई एम नॉट वर्किंग करेंटली, कैन आई एनरोल इन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री. मतलब कि हम अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या हम तब भी एनरोल कर सकते हैं या नहीं? इस डाउट के लिए यस आप कर सकते हैं. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु आर रजिस्टर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स बट आर नॉट प्रैक्टिसिंग कैन एनरोल. इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ये है कि आपको उस पैथी में डिग्री होनी चाहिए और आप जहां पे भी हैं वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. भले ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो या ना कर रहे हो, एनरोल कर सकते हैं. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर mandated to register with their respective council. Is there a need to enroll in the healthcare professional registry? Again, why can't healthcare professional registry accounts be issued to all automatically? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर वहीं से हमारा सब डाटा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो डायरेक्टली हेल्थ केयर वाले को
वहीं से ले लेना चाहिए बोल रहे हैं, हम क्यों इंडिविजुअली फॉर्म फिलअप करें। उसके बारे में क्लैरिफिकेशन क्या दे रही है कि द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री विल नॉट रिप्लेस एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन इशूड बाय रिस्पेक्टिव काउंसिल्स. It will, however, bring together data of those professionals from all states participating in ABDM on a digital platform. It will provide additional digital services to the enrolled professionals and will be their primary identifier under the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. जो ये आभा है हमारी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसके तहत हम एनरोल हो जाएंगे, ये हो जाएगा उससे. पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने रजिस्ट्रेशन बोर्ड में रजिस्ट्री ना कराएं, वो एक अलग बॉडी हो गई, ये एक अलग बॉडी है बोल रहे हैं. ये हमको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा. इफ प्रोफेशनल्स विश टू अवेल ऑफ दीज सर्विसेज, जो भी सर्विस ये डिजिटल मीडिया में हमें प्रोवाइड करेंगे, दे में डू सो बाय एनरोलिंग इन HPR. हम उसको तभी ले सकते हैं जब हम HPR में एनरोल करेंगे. Further, the processes of registration vary greatly by state, hence a separate enrollment in the healthcare professionals registry is required to capture a standard set of attributes. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये जरूरी किया जा रहा है. फ्यूचर में जरूर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली वहां से सिंक हो जाया करे, ये जरूर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ओवरसीइंग एनरोलमेंट इन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री? द काउंसिल्स रजिस्ट्रार्स बोर्ड at both national and state level of different categories of healthcare professionals. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल मेडिकल कमीशन, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड सम ऑफ द बॉडीज ओवरसीइंग एनरोलमेंट अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल्स रजिस्ट्रार बोर्ड. ये सब बॉडीज जो है हमारी, ये सब हमें मतलब सुपरविजन में हम इनके रहेंगे. What is the role of National Health Authority in the Healthcare Professional Registry? National Health Authority NHA only provides the technology platform for HPR. The data is entered by the healthcare professionals and verified by their respective councils. मतलब हम अपना डाटा इनपुट करेंगे यहाँ पे कि मैं इस स्टेट में, ये मेरा इनरोलमेंट नंबर है, मेरी ये डिग्री है ना, और उसको अप्रूव किया जाएगा हमारे रजिस्ट्रेशन बोर्ड से. बस NHA क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड कर रहा है बस इसके लिए. What are the rules that professionals in the healthcare professionals registry need to abide by? The healthcare professionals registry shall act as a single source of truth for digital health, and all healthcare professionals in the ABDM ecosystem processes have been designed to ensure that only professionals approved by authorized bodies are onboarded. Further, these healthcare professionals will also need to abide by the rules of conduct placed by various services they are utilizing through their registry. धीरे धीरे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी फिलहाल हमारे लिए हैं ही बहुत सारे, तो वही सब चीज़ों को फॉलो करना है और फर्दर जो चीज़ आएंगे वो सबको भी हमें कंसीडर करते हुए चलना है. What is being done to spread awareness of the healthcare professionals registry? अगर हम बात करें तो इसकी अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, यूट्यूब में भी वीडियोज डाल रखे हैं. मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं कि हम सब तक ये बात पहुंचे. इसी तरीके से हम अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं. ये हो गए हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस. उसके बाद डाटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ये सब नॉर्मल थिंग्स हैं, ये सब आप कर सकते हैं. फ्रॉड अगर कुछ हो तो उसके बारे में भी अपन कर सकते हैं. टेक्निकल इश्यूज अगर आपको लगे तो मैंने आपको चलिए अभी दिखला देता हूँ. यहाँ होगा तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पे लिखा है टोल फ्री नंबर 1800114477. ये एक हेल्पलाइन नंबर है. किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने पर आप इसमें डायरेक्टली कॉल करके हेल्प ले सकते हैं. उसके अलावा एक ग्रीवियंस सेल दिया हुआ है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा. एक तो ये एक साइट लिखा हुआ है, ये इस पे क्लिक करके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक कंप्लेन ID जनरेट हो जाएगी. उसके बाद वो रिजॉल्व होता है कि नहीं वो पता चल जाएगा. और डायरेक्टली आप चाहें तो कॉल करके भी, जो नंबर मैंने बताया था वही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इससे भी आप असिस्टेंस ले सकते हैं. और इसका एक आभा ऐप भी है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली. इसको इस QR को स्कैन करके अब वापस हम थोड़ा सा बैक इसको करते हैं. लॉगिन कैसे करना है वो बातें मैं आपको थोड़ा सा बतलाता हूँ. क्लिक हियर फॉर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन. तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो बहुत ईजी प्रोसेस है, विद इन 2 मिनट्स हो जाएगा. यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे. एक तो फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स, मतलब जैसे मैंने अपना बना चुका है तो मुझे बस अपना जो बनाया था मैंने ID, एंटर योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ID या यूजर नेम जो मिले है मैंने बनाया है वो मैं एंटर करूंगा और फिर सबमिट करके आगे
तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक तो मोबाइल ओटीपी के थ्रू, दूसरा हम जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो, तीसरा आधार वेरिफिकेशन के द्वारा, आधार ओटीपी वाला। इन तीन ऑप्शन से आप लॉगिन कर सकते हो। और फिर फॉर न्यू यूजर, तो अभी मान लीजिए जैसे अपन नए हैं तो नए वाले में मैं क्लिक करके बताता हूँ आपको। जब हम नए न्यू यूजर में क्लिक करेंगे तो क्या खुल रहा है, न्यू यूजर में क्लिक करने पर ये चीज ओपन होगी। यहाँ पे दो चीज लिख रहा है कि आप अगर करना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, एक तो जनरेट वाया आधार कार्ड, दूसरा जनरेट वाया ड्राइविंग लाइसेंस। तो मान लीजिए मैं जनरेट वाया आधार कार्ड करके क्लिक करके एक बार देखता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना आधार कार्ड डालना है, आई एग्री करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, और सबमिट कर देना है। फिर जो भी प्रोसेस होगा कुछ कुछ डाटा मांगेगा, डायरेक्टली आधार कार्ड से वो ले लेता है वैसे मोस्टली डाटा को। यहाँ तक हम कर लेंगे। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा वो मैं आपको अपना लॉगिन करके थोड़ा बतला देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल ओटीपी से लॉगिन किया है। मैंने कहा था आपको कि तीन ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, पर मैंने अपने मोबाइल ओटीपी से किया। क्यों? आधार से भी कर सकता था, बट जो पासवर्ड वाला दिया है उसमें से हो नहीं रहा है एक्चुअली। उसमें क्योंकि जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वहां बोलेगा कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के होने चाहिए प्लस मिक्स, मतलब अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड हमें बनाना है विथ स्पेशल कैरेक्टर। पर हम उसको बियॉन्ड 8 नंबर जब हम बना देते हैं तो लॉग इन करते हैं तो लॉगिन वाले पासवर्ड में ना केवल 8 कैरेक्टर ही ले रहा है एक्चुअली। वो ये भी एक टेक्निकल ग्लिच है, इन फ्यूचर शायद वो भी दूर हो जाए। फिलहाल अपन देखते हैं कि जब मैं इसमें लॉगिन कर देता हूं तो ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड, ये सब चीजें हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी जो एक बनी होगी मेरी वो मिल जाएगी, आईडी बन गई हमारी एक। फिर वेरिफिकेशन स्टेटस अभी हमारा ड्राफ्टिंग में है, वर्क डिटेल अभी ड्राफ्ट में है, एनरोल जो भी हमारा ईमेल आईडी रहेगा, जो एक ऑफिशियल मोबाइल नंबर रहेगा वो, ये सब चीजें रहेंगी हमारे पास। फिर यहाँ पे 4 चीजें दिख रही हैं आपको, पर्सनल डिटेल, रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक डिटेल, वर्क डिटेल और प्रीव्यू प्रोफेशनल। एडिशनल पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम, ये सब डिटेल्स अपना डिस्क्रिप्शन डाल लेंगे। आधार कार्ड एड पर केवाईसी, आधार से वेरीफाइड हो जाएगा आपका। आप कम्युनिकेशन एड्रेस को चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं। फिर थर्ड यहाँ पे एक और टेक्निकल ग्लिच आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले प्रोसेस पे। शुड योर पब्लिक मोबाइल नंबर बी सेम एज योर ऑफिशियल मोबाइल नंबर। आपने जो जिस मोबाइल नंबर को लॉगिन करने के दौरान या फिर रजिस्ट्रेशन के दौरान आप यूज करेंगे वो आपका एक ऑफिशियल नंबर हो गया। और अगर आप चाह रहे कि हाँ पब्लिक में भी वही नंबर डिस्प्ले हो तो यस कर लीजिए, अदरवाइज नो करके एक नया नंबर डालेंगे। तो उसमें भी एक टेक्निकल ग्लिच ये है कि यार जब आप उसमें नया करके नो डालेंगे और नया नंबर डालेंगे तो वेरीफाई का ऑप्शन देगा, पर अभी भी वेरीफाई वो हो नहीं रहा। सेम टू सेम ईमेल आईडी के लिए भी है कि वो वेरीफाई नहीं हो रहा है अभी, पता नहीं क्यों। मैंने इस बारे में कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश की है और ग्रीवियंस भी मैंने रेज कर दिया है, पर उसका कह रहे हैं कि रिजॉल्विंग टाइम कब है, 30 डेज का रिजॉल्विंग टाइम है। तो कम से कम 1 महीने मुझे वेट करने पड़ेंगे शायद, तब तक बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी नया नया डेवलप ही हो रहा है। तो बहुत सारे हो सकते हैं टेक्निकल ग्लिच, सामान्य है। फिर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट, हाँ जितना आपने किया है उसको सेव ड्रॉप भी करके रख सकते हैं या फिर सेव करके नेक्स्ट कर लीजिए। जब हम सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जैसे रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक डिटेल ये वाला आएगा। तो यहाँ पर जो भी सिस्टम है उसमें आप डिटेल अपना भरते चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल भर देंगे, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा, वो अपलोड कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इज योर नेम इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिफरेंट फ्रॉम योर नेम इन आधार, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नो ही रहेगा। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में फिर एक ग्लिच है कि आप नेम ऑफ डिग्री और डिप्लोमा ऑब्टेंड ये तो लिखेंगे, कंट्री नेम भी फिलअप कर लेंगे। जैसे ही साइट वाले कॉलम पे मैं क्लिक करता हूं तो वो लोडिंग लेने लगता है ऑटोमेटिक, और फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और ऐसे पिछले कई दिनों से हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने बात की है, तो वो थोड़ा सा समय लगेगा रिजॉल्व होने में, शायद इन फ्यूचर वो भी हो जाए। तो फिलहाल अभी हम ये कर सकते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं ऊपर में दिख रहा है आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी, ये बन सकता है अभी हमारा। तो मैं यही चाहूंगा कि एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन करके इतना तो आप कर ले रहे हैं, तो ये क्योंकि 2 मिनट का ही प्रोसेस है, इतना हो जाएगा और आपके करते तक नहीं बाकी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएं। इस प्रकार ये साइट था और ये बहुत सारे कुछ FAQs थे
जो मुझे लगा कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। और ये बहुत अच्छी सिस्टम है, बहुत ही अच्छा चीज़ रहेगा। इन फ्यूचर बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, बहुत सारे जो सेमिनार्स होंगे, वेबिनार्स होंगे, हमारे नॉलेज शेयरिंग वाली काम होगी, सब डिजिटल मीडिया बढ़ता जा रहा है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा हमें, वो भी खासकर तब जब ये गवर्नमेंट बॉडी की है तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए मेरा यही इतना ही मैं बोलता हूँ, और अभी भी कुछ अगर डाउट्स लगे आपको तो मुझे बताइएगा। होपफुली आप लोग को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।